घोसी चुनाव में जो तेज़ी चल रही है उसी के संबंध में आज हम पहुँचे हैं घोसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के कैंप कार्यालय पे। इस कार्यालय पे हमारे साथ मौजूद हैं पुराने नेता और विचारक श्री प्रकाश राय जी। नेताजी, जो प्रेम से क्षेत्र के लोग आपको नेताजी कहते हैं। आज हम जानेंगे इस समय जो घोसी की राजनीति है उस राजनीति पे हमारी और आपकी चर्चा होगी कि किस तरीके का चुनाव इस बार चल रहा है। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुझे कहना, पूछिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद है इसके लिए। नेताजी, जो यह चुनाव हो रहा है, यह चुनाव कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक बोझ जरूर है, तो इसको होने का क्या कारण? यह टोटल चुनाव लखनऊ दिल्ली की सियासत से इसका कोई मतलब नहीं। यह पूर्ण रूप से प्रथम बार यहाँ चुनाव हो रहा है। मऊ बनाम दूसरे जिले और सुधाकर बनाम दारा सिंह। कोई समाजवादी पार्टी का सुधाकर सिंह के या दारा सिंह के जीत से लखनऊ की सत्ता का बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, वो सारे कार्यकर्ता जानते हैं। लेकिन यह मऊ जिला श्रीमान रघुराज शास्त्री से लेकर और यह धरती जफर आजमी रामविलास पांडे, केदार सिंह, विक्रमा राय की माटी पर विगत 10 वर्षों से गाजीपुर आजमगढ़ का कब्जा होगा, यह यहाँ की आवाम को बर्दाश्त नहीं। एक दूसरी बात हमारी यह है कि लखनऊ दिल्ली से चाहे जिसको टिकट दे दिया जाए, आम पब्लिक लखनऊ दिल्ली के नेताओं की इतनी गुलाम नहीं है कि जिसको वो कह देंगे उसको हम वोट दे देंगे। हो सकता है जिनके मन में वो हो। आज घोसी इस जवानी पर खड़ी है कि रघुराज शास्त्री की इस जिले और इस माटी पर जो संविधान सभा का मेंबर था, रामविलास पांडे जैसा 17 बरस 18 बरस की उम्र में कांग्रेसी बनकर के फरार होके जेल था, इस मिट्टी पर अब नकदम लग गई है। इतने बड़ा हत्यारा राजनीतिक धारा जैसा कोई हुआ नहीं। पूर्व विधायक एक नौजवान पब्लिक ने वोट दिया, उनका टिकट कटा। श्रीमान सुधाकर जी का टिकट न कट के सफाई हो गया। आज कोई होता करोड़ों रुपया आवाम की मिट्टी में मिलाने वाला यह लीडर मात्र गद्दी के लिए यहाँ का वहाँ। अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो जीत जाएंगे, मंत्री होंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक। बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से पता कर लो कि कई बार इन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया है विगत 5 वर्षों में। यह जंग घोसी बनाम मऊ बाहरी है और सुधाकर बनाम दारा। श्रीमान सुधाकर सिंह 40 साल हो गया सर्वोदय डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंटी से, सिविली डिग्री कॉलेज के महामंत्री से, और आज तक इन्होंने 40 साल की रंगीन जवानी जिस पार्टी में निभाया बिताया, उसके साथ ये पड़े हुए हैं। मैं एक बात कहूँ गुरुदेव, 79 में 1958 में पंजाब असेंबली का एक नेता दल बदल किया। आप जैसे अखबार वालों ने पूछा कि नेहरू जी से कि महाराज संविधान में इसका नियम, नेहरू जी ने कहा कि हम लोग नहीं जानते थे कि कोई अपनी माँ बदल देगा। पार्टी एक नेता बनाने की माँ होती है। आज एक दौर चल चुका है सत्ता के लिए कोई कुकर्म करने का, वो भी ऐसा कुकर्मी तो मैं पहली बार देखा कि जबरी देश पर, जबरी प्रांत पर, आवाम पर चुनाव थोप दिया। अच्छा, ये नहीं लगता है कि चुनाव तो थोप दिया गया, यह उपचुनाव है। बार बार घोसी की जनता, मऊ की जनता यह रोना रोती है कि हमारे यहाँ बाहरी आते हैं। बाहरी आते हैं तो क्या आप बाहरी नहीं जा सकते? क्या आप आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में आप चुनाव लड़ने नहीं जा सकते? क्या आप कमज़ोर हैं? नहीं, हम जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो कि जाना पड़े। जैसे
पूरे घोसी में आप बताइए कि विगत 15 वर्षों के पूर्व पूरे मऊ जिले में कितने बाहरी जीते? 52, 57, 62, 67, 69, 71 कितने लड़े? इसलिए हम और हमारे पास उसकी कमी होती, जिस चीज़ की कमी होती है व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए जाता है। चूँकि हमारे यहाँ हर गली में इन तमाम जो नेता आजकल जीते हैं इनसे बेहतर कार्यकर्ता हैं हर दल में, इसलिए ये रोना रोना हम एकदम जा सकते हैं। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जा सकते हैं और यहीं पे समाजवादी पार्टी से यचन पटेल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी सब जगह दौड़ते दौड़ते और यहाँ से छोड़ के सगड़ी में जाकर चुनाव जीत गए और सगड़ी में एक कब्जा कर लिया, उन्हें 10 से 9 कर दिया, तो क्या यहाँ पर 10 में 10 नहीं जा सकते? हाँ ठीक, मैं पटेल जी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। पटेल जी हों, दारा सिंह जी हों, ओम प्रकाश जी हों, इनकी कुंडली पढ़िए, ये कहीं से गद्दी के लिए अमेरिका तक जा सकते हैं। मैं नेतृत्व की बात करता हूं कि सुधाकर सिंह बनाम से सारे नेताओं का अंतर बता रहा हूं। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर और बाहरी की जो आपकी चर्चा है नहीं। इस पे हम कह रहे हैं और कि सारे लोगों को, जैसे हमारे यहाँ मात्र 4 सीटें हैं, 1 आरक्षित है, 3 ही फ्री है, इसके बाद भी यही बैनर पोस्टर लगते हैं, क्यों नहीं मुबारकपुर, सगड़ी, सदर, मोहम्मदाबाद हर जगह अपने प्रत्याशी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील को छोड़कर बलिया, गाजीपुर और शेष आजमगढ़ में कहीं के नेता की जीत की आप बात बता दीजिए। सगड़ी तो हमेशा से बाहरी राम सुंदर पांडे, बरखू राम वर्मा, डॉक्टर साहब जैसे लोग रहते ही हैं, वहाँ तो वो फील्ड ही ऐसी है। तो यहाँ भी तो वही फील्ड बना के रख दिया। हाँ, उसी को तोड़ने की। तो यहाँ जनता दोषी है कि यहाँ के नेता दोषी है कि पार्टियाँ दोषी? हाँ, सच ये है कि तीनों दोषी हैं अपने अपने हिस्से के। एक आदमी के दोष से यह दिन नहीं आया, वो तीनों दोषी। पब्लिक हरा देती तो ये नहीं आते, बड़े बड़े नेता लोग उनको न भेज देते तो न आते। सगड़ी तो प्रसिद्धतम कॉन्स्टिट्यूंसी 52 से है, वहाँ हमेशा बाहरी 2 बरस 4 बरस बाद आते रहते हैं। घोसी भी तो उससे भी महान धरती पर रही नहीं, एक रही ना। हाँ। वो कभी ऐसी नहीं रही जो 90 के बाद का कार्यक्रम। आप संविधान बना रहे थे, आप उसमें थे, आप देश आजाद करा रहे थे उसमें थे, और आज सबसे भगोड़े में हो गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन, जनता या यहाँ के नेता या यहाँ की पार्टी? मैंने साफ आपसे कहा कि पार्टी, नेता, जनता 33% तीनों जिम्मेदार हैं। तो इस बार सुधारेगा कौन? हाँ, आम पब्लिक इसको सुधारने के लिए कमर कस ली है, सुधार के छोड़ेगी, इसमें 2 राय नहीं। फिर जात पे जाएंगे? जात की बात ही मैं अब तक नहीं की। पार्टी पे जाएंगे? न पार्टी की पैसे पे जाएंगे? अब तक मैंने तीनों बात नहीं किया। तो तीनों में बताइए सुधरेंगे कैसे? अब सवाल ये खड़ा है कि तीनों पर बिकने वाले और खरीदने वालों में मेरे जैसे लोग, हरिशन पांबा बैठे हुए ऐसे लोग कभी थे नहीं, इसलिए उस विधा का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसी विधाई वाले तो चल रहे हैं, यही तो चल रहा है, इसीलिए तो आप हार रहे हैं। इन तीनों को तोड़ने और घोसी और मऊ बनाम बहारी तोड़ने का ये जंग हो रहा है। ये ऐतिहासिक जंग है। पूरे यूपी में ये घोसी का चुनाव ये संदेशा देगा कि न जात चली, न धन चला, न पार्टी चला, व्यक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व चला। ये यहाँ से हम संदेशा यूपी भर को देने की तैयारी की है। क्या इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहेंगे? एक उपचुनाव को हम फाइनल सेमीफाइनल नहीं कहते हैं, ये बड़े नेता यही लोग बोल रहे हैं। लोग जो बोलते हैं उनसे पूछिए। ऑल इंडिया बेस के चुनाव को एक चुनाव से मैं घोसी के इलाके भर रहने वाला व्यक्ति, बड़बोलेपन का काम ओम प्रकाश भाई की जिम्मे है, वो काम मैं नहीं करता। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि मैं चला गया और सरकार नहीं थी, इसलिए मैं घोसी का विकास नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। हाँ, मैंने पहले आपको बताया कि लोग कह रहे थे कि भाई ये मंत्री बनने के लिए गए हैं घोसी का विकास करने के लिए, तो बगलिए में 5 बरस थे। बता दें भाजपा की कै शिलान्यास उद्घाटन किए, वो तो 5 साल मंत्री थे यही मधुबन में। बतावें उनके लोग की कै शिलान्यास उद्घाटन किए। पहली बार हमको परसों एक भाजपाई मिला आजमगढ़ में, उसने कहा साहब मेरा उम्र 70 साल हुई, मैं जनसंघी रहा हूँ, पहला चुनाव देखा हूँ कि आम जनता में और चट्टी चौराहे पर मैं एक शब्द पार्टी के पक्ष में बोलने लायक नहीं हूँ।
आप मऊ की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम मऊ की जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि इस घोसी के धरती से पूरे उत्तर प्रदेश को संदेशा दे दो कि दिल्ली लखनऊ के नेताओं के थोपे हुए नेता, जात और पैसा अब चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुराने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लिए हमेशा चलने वाले और उपलब्ध रहने वाले। आप देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा।